जवानी भर तो कटहर चुरई है, मुर्गी चुरई है, कभू मस्जिद के दायरे न जाई है, और जब बुढ़ई है कोई काम के लायक नहीं तब नमाज सुधरी है। ऐसे बुढ़वा 2 महीना नमाज के बाद ठेकेदार हो गए कि हम ओली हैं। अब ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा थे, मुसीबत। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के उठ जाइए तो कहे पहुंच जाइए मस्जिद। मौलवी, ओ मौलवी, आंखें तुम्हारी न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम्हारी नींद नहीं खत्म होता है, अब तुम्हारे बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला। वो बुढ़वा यूं नहीं सोचा था कि जब के उम्र में हम रहन तो हम का करी तरह। अरे नौजवान इमाम है तो अपना ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। अगर सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में मुझे पहली हाजिरी अता फरमा दी। पहले पहुंचो तो तहियतुल मस्जिद किस लिए कि मुसलमान मस्जिद में पहुंचे तो पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़े, वजू के शुक्रिया में कि अल्लाह तूने मुझे वजू करने की तौफीक दे दी, और फिर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़े कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में मुझे हाजिरी अता फरमा दी। तो बजाय इसके हम इमाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐ लोगों, जब हाजिरी हो जाए तो अपने नसीब पे नाज करो, वक्त आ जाए फौरन वजू बना के खुद अजान पुकार दो। जब अजान पुकारोगे तो हदीस पाक में मन अज़्ज़ना कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, जिसने अजान पुकारी उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। अजान पुकारी तो मस्जिद में अजान पुकारने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। तो पहुंचो तो ये काम करो। बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि सब्र करो। बड़े पीर ने भी सब्र किया, अहले बैत ने भी सब्र किया। इसीलिए हदीस पाक में लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है कौन, अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और अपने मुंह से बुरी बोली न बोले। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। सब्र करोगे तो पहलवान माने जाओगे। अहले बैत ने हमें यही सबक सिखाया। हजरत इमाम हसन बहुत छोटे थे, खेलते खालते एक दिन मस्जिद में पहुंच गए, मस्जिद नबवी में, और वो भी जुमा का दिन, और खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल। हसन पहुंचे तो हुजूर ने हसन को उठाया, खुतबा देना बंद किया, हसन को उठाया और अपने करीब में बिठाला। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में फूट पैदा हो जाएगी और मुसलमान 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दरमियान में सुलह करा के और सबको एक करा देगा। ये हुजूर ने हसन के बारे में फरमाया था। ये भी तो इल्म गैब है, बोलो है? हम क्या करेंगे हमको पता नहीं, कल आप क्या करोगे आपको पता नहीं। और हसन अभी बचपना है, और फरमाया एक जमाना आएगा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के बीच में सुलह करा के मुसलमानों को एक करा देगा। और जो सरकार ने फरमाया वो हो के रहा। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के आखिरी खलीफा। देखो आज कुछ नासमझ हैं जो नापते हैं कि अली बड़े थे कि अबू उमर बड़े थे, अबू बकर बड़े थे। ऐ लोगों,
हुजूर के चारों खलीफा बरहक हैं और सब की आपस में मोहब्बत थी। हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए, हुजूर को पता चला तो नहीं पैदाइश का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त अबू बकर को लिया, कहा अबू बकर फातिमा के घर चलते हैं, चलो। हजरत अबू बकर गए साथ में। अंदर हुजूर चले गए और हजरत अबू बकर से कहा अबू बकर यहीं खड़े रहो, किसी को अंदर आने नहीं देना। कह दिया, खड़े हो गए हजरत अबू बकर। थोड़ी देर के बाद हजरत अली आए तो अंदर जाने लगे तो हजरत अबू बकर ने रोक दिया, कहा ना नहीं जा सकते हो, अल्लाह के रसूल ने हमें खड़ा किया है कि कोई आएगा तो अंदर न जाने देना। तो हजरत अली कहते हैं ठीक है, हुजूर ने कहा है किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन ये मेरा घर है, मेरे बारे में तो नहीं कहा कि अली को ना आने देना, इसलिए मैं जाऊंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं ना जाने नहीं दूंगा। अगर सरकार ने ये कहा कि किसी को अंदर ना आने देना, तो ये भी नहीं कहा है कि अली को अंदर आने देना, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। बात हो ही रही थी, इतने में हुजूर तशरीफ लाए और कहा अली मुबारक हो, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं उसका नाम हर्ब रखूंगा। हर्ब माने लड़ाई, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा को जंग से बड़ी मोहब्बत, शेर थे अल्लाह के। हुजूर ने फरमाया नहीं अली, मैंने उसका नाम हुसैन रखा। तो सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी। एक मरतबा हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे, मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे हजरत अली को देखकर। तो हजरत अली पूछते हैं अल्लाह के रसूल, ऐ अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं? सरकार ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे जन्नत में जाने की, इसलिए आपके मर्तबे को सुनकर मुझे खुशी हुई और मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो हजरत अली कहते हैं कि अबू बकर मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अबू अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा का दर्जा है। बहरहाल इमाम हसन के बारे में सरकार ने फरमाया कि सुलह कराएगा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी यहूदिया, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर एक शख्स आशिक हुआ जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, और आशिक होने के बाद निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस यहूदिया ने कहा कि आप मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा 3 तरह का महर लूंगी, एक 10,000 दिरहम लूंगी, 2 नंबर पे खिदमत का एक गुलाम लूंगी, और तीसरे नंबर पर अली शेर खुदा का सर लूंगी, जो उनका सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूंगी। दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम मेरे पास है, गुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं है, आज रात में उनका सर काट के लाता हूं। ये कहा रमजान की 19 तारीख थी। तलवार तेज किया, कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। जानता था कि मस्जिद में सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो हजरत अली आते हैं। सबसे पहले मस्जिद में हजरत अली पहुंचते थे। गया, दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। 19 रमजान थी, रात में हजरत अली शेर खुदा ने सहरी खाई, रोजे की नियत किया और रोजे की नियत करके मस्जिद कूफा तशरीफ लाए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी तो हजरत अली शेर खुदा की कनपट्टी कट गई,
सर का हिस्सा भी उसी में लगा। हजरत अली ज़मीन पे आए, देखते हैं कि खुदा के घर में मेरी शहादत रही है और वो भी रोज़ी की